जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, बहुत बड़ी डील, 4 स्टॉक्स, 5,100 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी डील। वहीं पर दूसरी कंपनी यूएई के अंदर एक्सपांड कर रही बिजनेस। तीसरी जो हम देखेंगे यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़, और उसके अलावा देखेंगे यहाँ पर एफआई और डीआई का आंकड़ा। क्या दोस्तों डीआई ने मार्केट को होल्ड कर रखा है? डीआई ही मार्केट को नहीं गिरने दे रहा है? वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसका खरीदी और बिक्री से कोई लेना देना नहीं है, बाइंग सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, ओनली स्टडी पर्पस है। देख सकते हैं, कल इन शेयर्स पर नजर रखना। आप ये देखेंगे, आपके सामने क्लियरली बता रहा हूँ। नाम देखें, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग एक्सपांड्स विथ वेल्थ बिजनेस विथ 5,151 करोड़, एक्विजिशन ऑफ एरिड कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो कंपनी है, कौन? चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग। इसने यहाँ पर 5,151 करोड़ का एक्विजिशन किया एरिड कैपिटल का। अगर हम बात करें तो इससे इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट है, असेट अंडर मैनेजमेंट, वो 6 फोल्ड हो जाएगा। 6,241 करोड़, 6 फोल्ड। इतनी बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। अगर हम यहाँ देखें और भी चीज़ों को, तो यहाँ हुआ क्या है, तो एक्विजिशन किया है किसने, तो देख सकते हैं यहाँ पर फुल सर्विस ब्रोकिंग फर्म चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड ने किया है दोस्तों। किसका किया है, तो एरिड कैपिटल का, जिसके अंदर वेल्थ मैनेजमेंट, अगर इनके बात करें तो असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 5,151 करोड़। और दोस्तों ये एक स्ट्रेटेजिक क्या है, एक्विजिशन हुआ है। अगर हम यहाँ देखें तो दोस्तों चॉइस ब्रोकिंग टोटल वेल्थ मैनेजमेंट विल ग्रो, कितना होगा, फ्रॉम 10,900 करोड़ से बढ़ के 6,241 करोड़ हो जाएगा, जो कि क्या होगा, 6 टाइम के करीब करीब होगा। आप सोचें कि अभी जो है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बात हो रही है चॉइस इंटरनेशनल की। ये देख सकते हैं, आज तारीख कितनी, 17। तो दोस्तों अभी इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना, 1,090 करोड़। और ये जिसको कंप्लीट किए, किसको, एरिड को, उनका 5,151 करोड़ रुपए का AUM है। तो ये इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6,200 करोड़ के करीब करीब। तो दोस्तों कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा इनके लिए, इनके बिजनेस के लिए। ये बहुत बहुत बड़ा एक्विजिशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड का आज का वन डे का चार्ट। सुबह गिरावट हुई, गिरावट के बाद तेजी बनी, और फिर वापस गिरावट में। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ अपडेट अभी यहाँ तो अपडेट नहीं आई है, लेकिन आप गौर करेंगे, चॉइस इंटरनेशनल पिछले 6 महीनों में बढ़िया रिटर्न्स दिए इसने। 1 ईयर के अंदर 74% के रिटर्न्स, 5 ईयर में 5 टाइम दे दिया, और मैक्सिमम देखेंगे तो यही रिटर्न्स हैं यहाँ चॉइस इंटरनेशनल के। यहाँ सबसे बड़ी बात, चॉइस इंटरनेशनल करता क्या है, देख सकते हैं, ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट का काम है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। इसकी मार्केट कैप कितनी है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसकी मार्केट कैप है यहाँ पर 10,000 करोड़ के करीब करीब। पी इसका इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा है। हम यहाँ पर अगर मेन चीज़ देखें क्या दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 58% शेयर प्रमोटर के पास है। एफआई ने माल बड़ा उठा रखा है, डीआई ने माल लिया नहीं है। बाकी माल गवर्नमेंट देखें तो पब्लिक के पास में। कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखने पड़ेंगे। अगर आप ये देखेंगे तो सबसे मेन इसकी सेल्स दोस्तों ऑल टाइम हाई के करीब करीब पहुंची थी। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर अभी 31 करोड़, एक क्वार्टर पहले 46 और एक साल पहले 40 था। तो क्वार्टरली भी डाउन हुआ था, ईयरली भी डाउन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी तकलीफ है ये, वरना प्रॉफिट के मामले में गजब है शेयर। बैलेंस शीट देखेंगे तो रिजर्व कितने, 690 करोड़ के रिजर्व हैं, और 498 करोड़ की बोरिंग। चॉइस इंटरनेशनल नजर रखना। दोस्तों यहाँ पर एक और कंपनी जो कि बड़ा बेहतरीन काम करती नजर आई, नई कंपनी मार्केट में आई, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यूएई के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है यूएई मार्केट में। नाम क्या है, तो निसस फाइनेंस दुबई आर्म टू एक्सपांड इट्स फुटप्रिंट डीपर इनटू यूएई। यूएई के अंदर अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा ले जाने की कोशिश में लगी हुई है दोस्तों, जो कि क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंस है अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, है ना, एशिया पैसिफिक, हर जगह देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, इनके अलग अलग फंड है, निसेस हाई यील्ड ग्रोथ फंड, DIFC रजिस्टर्ड कैटेगरी के अंदर 3C फंड। तो बहुत सारे इनके अलग अलग तरह के काम है, जिनको ये कहाँ ले जा रहे हैं दोस्तों, तो ये ले जा रहे हैं यूएई के अंदर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, दुबई बेस्ड फंड विद टारगेट कॉर्पस ऑफ अप टू $1 बिलियन। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं
क्या है, तो 100 मिलियन अरब एमिरेट दिरहम। तो वो सारी चीज़ों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये एक्विजिशन और इस तरह के एक्सपांसन करते नजर आ रही कंपनी कौन, नेसेस फाइनेंस, 17 तारीख आज के दिन। अगर आप ये देखेंगे नेसेस फाइनेंस, तो आज इतनी गिरावट में भी नेसेस फाइनेंस क्या है, तो दोस्तों 3% की तेजी देखने को मिली है। और अगर 1 मंथ में देखेंगे तो गिरावट है, और अगर मैक्सिमम देखें तो लिस्टिंग के बाद से यहाँ पर कितने रिटर्न बने, तो यहाँ 100% के रिटर्न दिए इसने, देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे टॉप से गिरावट भी हुई है और रिटर्न 34% है। अगर मैं आपको दिखा दूँ इसके टॉप से गिरावट कितनी हुई, तो यहाँ देख सकते हैं आप 33%, नेसेस फाइनेंस। तो दोस्तों हमें देख सकते हैं निसेस फाइनेंस सर्विसेज कंपनी लिमिटेड करती क्या है, तो फाइनेंस का काम करती है, प्राइवेट इक्विटी के एंड वेंचर डेप्ट में कैपिटल सॉल्यूशंस, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, असेट अंडर मैनेजमेंट इनके भी देखने को मिलता है। बिजनेस तो वैसे ही है, लेकिन आप देखें एक माइक्रो कैप कंपनी दोस्तों, माइक्रो कैप कंपनी 823 करोड़ की, पी इसका रिजनेबल है, आर ओ बहुत धांसू है, इंडस्ट्री की पी से हालांकि ज़्यादा है। अगर आप देखें 571 रुपये का हाई है इसका और 224 रुपये का लो देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दिसंबर में लिस्ट हुई मार्केट में, 73% की होल्डिंग है प्रमोटर की, एफ आई 3.25, डी आई 6%, बाकी माल पब्लिक के पास 17% देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ बात करें क्या है की बैलेंस शीट की, तो इनके पास बैलेंस शीट देखें आप, 34 करोड़ के रिजर्व हैं जो कि धीरे धीरे बढ़े हैं, बोरिंग इनकी बहुत कम है 6 करोड़ के करीब। अगर आप यहाँ देखेंगे इसकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, तो देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ धमाल है। लेकिन ध्यान रखना नया शेयर है, तो सोच समझ के, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ देखेंगे निसेस फाइनेंस में क्या देखने को मिल रहा है, सेल्स 12 करोड़, यहाँ 33 करोड़ सितंबर, इससे कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहाँ अगर गौर करेंगे आप तो 5 करोड़ जो कि बढ़ के 19 करोड़ हो गया, इसका निसेस फाइनेंस सर्विसेज कंपनी का, है ना। पीर्स में देखें तो कौन है, बजाज फाइनेंस इसके सेक्टर का पीर है। कंपनी में कोई खराबी नहीं, बात ध्यान रखें, छोटा शेयर है, भागेगा तो तूफान लाएगा, गिरेगा तो तूफान मचाएगा। दोस्तों अगला डिफेंस शेयर, जहाँ पे क्या है, बिजनेस अपडेट है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है विथ एपी मोलर मार्क्स टू एक्सप्लोर शिप रिपेयर मेंटेनेंस शिपिंग शिप बिल्डिंग इन इंडिया, है ना। किसने किया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोचीन शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड ने यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इनके साथ में। तो इसमें क्या होगा, तो इसके अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, टेक्निकल एक्सपर्टीज, है ना, शिप रिपेयर और ड्राई डॉकिंग एंड न्यू बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज, ज्वाइंट ट्रेडिंग प्रोग्राम देखने को मिलेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम देखने को मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव होगा, कहते हैं ना एक्सचेंज होना एक दूसरे से, तो वो अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आज 17 तारीख में। दोस्तों अगर हम बात करें कोचिन शिपयार्ड की, तो आप देख सकते हैं कोचिन शिपयार्ड वापस अपने लो पर पहुंचता नजर आ रहा है। 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें, एक बार यहाँ पर जो लो बनाया था वहाँ से ये रिटर्न कर गया था और वापस कमबैक किया था इसने, और बड़ा कमबैक किया था। एक वक्त में हमको लगा था कि यार हम अपॉर्चुनिटी मिस कर गए, लेकिन देखें वापस उस जगह से जो स्टॉक है 6-7% डाउन हो गया है। और अगर आपको इसका 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो अपने टॉप से ये कितना डाउन हुआ है देख सकते हैं, कोचिन शिपयार्ड 57%। तो यहाँ पर ये सोचने का टाइम है, विचार करने का टाइम है और अपने डिसीजन लेने का टाइम है। 360% के ओवरऑल रिटर्न है। कोचिन शिपयार्ड अगर आप बात करेंगे तो बहुत पुरानी कंपनी, गवर्नमेंट बैक कंपनी है, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। आप देख सकते हैं इसका पी इंडस्ट्री के पी के बराबर ही है। हाई देखें 2,979 रुपये का हाई है और वहाँ से 1,216 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अब आप इसको अंदाज लगा लें कि क्या बड़ी कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, यहाँ प्रमोटर ने माल हल्का सा ढीला करा है, एफ आई के पास होल्डिंग कम हुई, डी आई ने माल डबल कर लिया है यहाँ पर, दिसंबर के अंदर डबल माल करते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी माल यहाँ पब्लिक के पास है। तो एक बेहतरीन शेयर कोचिन शिपयार्ड। और दोस्तों यहाँ पर अगला कंपनी जो कि डिफेंस में देखने को मिलती है, एडिशनल यूनिट इन्होंने स्टार्ट की है, सेटिंग अप एन एडिशनल यूनिट अंडर डोमेस्टिक टेरिफ एरिया बाय द कंपनी एंड इट्स होली ओन सब्सिडरी कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है कंपनी की तरफ से कि वी विश यू इन्फॉर्म यू दैट एडिशनल यूनिट अंडर डोमेस्टिक टेरिफ एरिया लोकेटेड एट फर्स्ट फ्लोर IT सेक्टर, है ना, हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क इंडस्ट्रियल एरिया बेंगलोर के अंदर। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होंगी काय में, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड केबल एंड वायर हार्नेस असेंबलीज एंड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑपरेशन एक्सपेक्टेड टू कमेंस फ्रॉम मार्च 2025। मतलब मार्च 2025 से ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल हो जाने वाली है यहाँ पर। किसके अंदर, तो DCX सिस्टम्स लिमिटेड, एक अच्छा शेयर। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि समय साथ नहीं देना, वो टाइम चल रहा है, अदरवाइज बढ़िया 17 तारीख। तो आप देखते हैं DCX सिस्टम आज भी यहाँ पर 3-3.5% की
मतलब ज़बरदस्त गुलाटी मारते नजर आए 1 मंथ में 31, 6 मंथ में अगर आप देखेंगे तो इसके टॉप से अगर हम कैलकुलेट लगाएं तो कितना गिरा है ये, तो देख सकते हैं 34%। 1 ईयर में देखें तो ये वाले टॉप से देखेंगे तो करेक्शन बड़ा हुआ है 42 से 43%। और मैक्सिमम देखें तो रिटर्न्स इसमें बने हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन फ्लैट 2022 2 सालों में यहाँ से जिन्होंने खरीदा होगा इस गिरावट में, उनके पास आज भी 63% के रिटर्न्स हैं और एक वक्त में बड़े रिटर्न्स बन गए थे यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इट्स पार्ट ऑफ मार्केट। अगर हम बात करें DCX सिस्टम तो केबल एंड वायर हार्नेसिंग में दिखता है। अगर आप इसकी मार्केट कैप देखें तो एक स्मॉल कैप टाइप का शेयर है, 2800 करोड़ की मार्केट कैप। इसका पी इंडस्ट्री की पी के बराबर है, 452 का हाई है, 235 का लो और करंट प्राइस 251। तो आप अंदाज लगा सकते हैं यहाँ पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर कांस्टेंट है। FI के पास जो माल था वो पहले बेच चुके थे, फिर वापस एंट्री ली और अभी 1%। DI के बाद बड़ा माल था, अभी 5 5.5, बाकी पब्लिक के पास माल है। बैलेंस शीट में 1111 करोड़ के रिजर्व्स और 64 करोड़ की बोरिंग, तो मजबूती तो दिखती है दोस्तों छोटा शेयर होने के बाद भी। और क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर में देखें तो इन्होंने ऑल टाइम हाई के करीब करीब देखें 283 करोड़, जो कि एक समय इन्होंने यहाँ पर अर्न की थी, यहाँ पर, लेकिन अनइवन है सेल्स इनकी थोड़ी सी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ये देख सकते हैं यहाँ बहुत बड़ी सेल्स आई थी 41 करोड़ की प्रॉफिट, उसके बाद फ्लैट रहे, फिर एक बड़ा प्रॉफिट, फिर फ्लैट और अभी भी 12 करोड़। तो ये वो है स्टॉक्स जिन पर कल नज़र रखनी है ना। कैसा लगा वीडियो? इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक रिमेनिंग पार्ट है वो मैं इंक्लूड कर लूँ। तो दोस्तों आप देखते हैं FI ने आज 3900 करोड़ का माल बेचा है, तो DI ने धो के माल खरीदा 4759 करोड़ का। मैं फिर कह रहा हूँ आपको चीज़ें समझे, FI बेच जरूर रहा है लेकिन DI बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है, और इसलिए मैंने आपको थंबनेल में लिखा है कि क्या DI मार्केट को लेके जा रहा है। तो यकीनन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि DI मार्केट ले जा रहा है। देखिए निफ्टी 50 में आज 30 पॉइंट की जंप है डे क्लोज में, और अगर हम देखें तो बॉटम से 209 पॉइंट रिकवर हुआ निफ्टी। और ज़रूर ये FI की बिकवाली और DI की खरीदारी दिख रही है। 6 मंथ में तो गिरावट ही है। यहाँ देख लें स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी सी पैनिक ज़्यादा है, लेकिन देखें निचले लेवल से रिकवरी जरूर आ जाती है। आप यहाँ गौर करेंगे तो 600 पॉइंट की रिकवरी हुई है। वहीं पर अगर आप मिड कैप में देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स भी 200 पॉइंट की करीब करीब रिकवरी दिखाता नजर आया, और एक वक्त में बॉटम से रिकवरी ये करीब करीब 700 पॉइंट की है। तो ये बात दिखा रहा है कि बाजार में ऐसा नहीं है कि भारी बिकवाली है, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो काम कर रही हैं इसको उठाने का। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें। जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो मौका और अपॉर्चुनिटी देखते हैं, नए इन्वेस्टर जो कि कल भी मैंने वीडियो बनाया था उनको यहाँ घबराहट और पैनिक ही होगा। तो अपने डिसीजन लें, स्टडी करें। यह था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।